माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, शाइन परिवार के उन सभी ग्राहकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज रिडेम्पशन के लिए या आज शाइन परिवार की लायबिलिटी में शाइन की नीयत को ज़रूर देख रहे हैं और साथ ही साथ सहयोग करते हुए अपने प्लॉट का कन्वर्जन रिडेम्पशन हर दिन, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, एवं अब इस समय मिर्ज़ापुर या जल्द ही बिहार और साथ ही साथ बंगाल हो, कहीं पर भी अगर इस उम्मीद की नज़रों से वो देख रहे हैं और अपने रिडेम्पशन की तरफ जा रहे हैं और रास्ते अगर उनके लिए निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ उनका ही काम नहीं बल्कि शाइन परिवार की जिम्मेदारी, उसके दायित्व को भी निभाने में उनका सहयोग। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देते हुए शाइन परिवार के सभी एसोसिएट जो आज भी शाइन के ऊपर उस प्रकार का विश्वास रखते हैं जो विश्वास उनका पहले भी था, क्योंकि अगर इन दोनों का सहयोग या साथ ना होता तो शायद आज ये जो समस्या हमारे सामने थी इतनी आसानी से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा जो शाइन परिवार की इस कार्यविधि पर या इस प्रकार के किसी भी कार्य पर हमेशा से जिनकी उंगलियां उठती रही हैं और जिन्होंने हमेशा से बिला वजह और बगैर किसी उसके जायज़ रीज़न के लोगों का रास्ता रोकना चाहे, लोगों को भ्रमित करना चाहे। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, पिछले चंद दिनों में जब से मैं एक्टिव हुआ हूं ग्रुप के ऊपर, मेरे पास अलग अलग तरह से लोगों के ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मुझे हकीकत में इस बात का बड़ा अफसोस रहा है कि आज भी इतना जागरूक होने के बाद भी, मीडिया इतना जागरूक है, लोग कानून के बारे में इतना जानते हैं, इसके बाद भी लोग इतनी आसानी से भोले भाले मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए अपनी दुकानों को चला रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बरगला करके उनका भला नहीं बल्कि उनका बुरा ही कर रहे हैं। एक अफवाह उड़ाई गई थी हमारे बारे में कि तकरीबन एक माह पहले जब भी ये कि मेरी लैपटॉप या मेरे मोबाइल ले लिए गए और मुझे एक महीने के लिए बिल्कुल कोई भी ऑडियो डालने से मना कर दिया गया, बिल्कुल मेरे ऊपर पाबंदी लग गई, तरह तरह की चीज़ें। माय डियर, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होती हैं। अगर देखा जाए तो आज तक ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा कि ऐसी किसी भी प्रकार की कार्यविधि किसी सिविल केस में या किसी ऐसे केस में जहां पब्लिक से पब्लिक का लेना देना हो, वहां पर ऐसा कुछ होता हो। ऐसी सारी की सारी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती हैं। हकीकत की ज़िंदगी में ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप बिला वजह या बगैर किसी उसके किसी का मोबाइल या लैपटॉप एक माह के लिए ले करके उसको उसके घर में बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से ऑडियो डालने से मना कर दिया जाए। जबकि मैं लगातार लोगों से बात भी करता रहा, मेरे 2 नंबर लगातार एक्टिव हैं जिनसे मैं अपने सभी लोगों से कनेक्शन में रहता भी हूँ, बात भी करता हूँ और साथ ही साथ साइट के डेवलपमेंट या उसके ऊपर हुए कन्वर्जन, रजिस्ट्री, नई रजिस्ट्री, इसकी पूरी डिटेल लेता रहता हूँ। दिन में कुछ लोगों से मेरी बात 2 से 3 बार भी होती है और कुछ लोगों से मेरी बात 1-2 दिन के अंदर ज़रूर हो जाती है। इस तरह की अफवाहों को फैला करके जो लोग अपना दुकान चलाते हैं, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों के लिए मैसेज उनको देना चाहूँगा जो इनकी अफवाहों में आते हैं। यकीन जानिए, अगर कोई अपनी इस प्रकार के झूठ के धरातल पर आपको आश्वासन देता है, झूठा आश्वासन, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपना नुकसान पहले नहीं अब कर रहे हैं। आपके लिए अगर रास्ते निकले हैं तो आप अपना नुकसान उस रास्ते पर ना चल करके आप कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई भी कानून नहीं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। मेरी बातों को छोड़िए, आप इंटरनेशनल या नेशनल लॉ पे कहीं पर भी, लोकल कहीं किसी स्तर पर आप हैं, आप इसे पता कर सकते हैं कि ऐसा कभी भी कदापि कहीं कुछ नहीं होता है। यदि कोई चीज़ गलत है, यदि कोई चीज़ गलत हुई है, यदि कोई चीज़ क्राइम है, तो उसकी एक सज़ा होती है और उसमें कहीं भी आंशिक या किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं होती है। अगर शाइन परिवार के लोगों ने जिस काम को किया था उस काम को करने में कोई इतना बड़ा अगर कोई जिसे का जुर्म होता, तो आज हम कोशिश ना कर रहे होते। आज आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आवश्यकता है उन लोगों को या हमें आज अपनी वॉइस नोट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए लोगों को कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने रास्तों को निकालिए, आप अपना समाधान लीजिए, आप अपनी ज़मीनों पर जा करके अपना कन्वर्जन करा कर अपने पैसे सुरक्षित करिए। ये किसी मजबूरी के तहत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मात्र इसलिए कि आप सभी लोगों के जो भी शाइन के ऊपर लाइबिलिटीज़ हो, लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो। हम पूरी तरीके से तत्पर हैं। बस आपसे यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आपको दिए गए रास्ते पर, जो रास्ता दिया गया उस पर रास्ते पर चलिए। बिला वजह की किसी ऐसी अफवाहों में आकर के अपना समय मत बर्बाद करिए। अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग, फिलहाल जब से मैं ग्रुप एक्टिव हुआ, इससे पहले ये खबरें मेरे पास नहीं थी, कुछ लोग लोगों को इस तरह प्रकार से सूचनाएं दे रहे हैं
कि मुझे 1 माह के लिए बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, मेरे मोबाइल मेरे लैपटॉप मेरे इस्तेमाल में नहीं थे, मैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसी चीज़ें देखकर रियली बहुत तकलीफ इस बात को होती है कि कहने वाले लोगों का जो अपना बुद्धि का स्तर है वो, और उनको सुनने वाले लोगों का जो बुद्धि का स्तर है वो इस प्रकार का कतई नहीं है कि आपको रास्ता दे सकें या आप रास्ते पर चल सकें। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, साइटें हैं, साइटों पे कन्वर्जन चल रहा है, आप अभी नहीं करा सकते, आप विश्वास करिए, इंतजार करिए थोड़ा सा, क्योंकि हम रास्ता देने के कगार पर हैं। हम बहुत हद तक चीज़ों को निपटा चुके हैं, बहुत हद तक शाइन परिवार के कस्टमर्स की उनकी लायबिलिटी उतारी जा चुकी है, बहुत ढेर सारे बर्निंग केस खत्म हो चुके हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे केस थे जिनके ऊपर बहुत प्रेशर तो खत्म किए जा चुके हैं। बर्निंग केस के बाद अब उन लोगों का नंबर आता है जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, जो शायद हो सकता है सक्षम नहीं है अपनी तरफ से डेवलपमेंट चार्ज को देने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले या तो कोशिश करके अपने डेवलपमेंट चार्ज के इंतजाम कर लीजिए। अगर बाय द वे नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा विश्वास करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। हम एक बार साइटों खरीदारी कर लें, जो किसानों पास हमारे पेमेंट गए हुए हैं उन पेमेंट्स को हम कवर कर लें, उन ज़मीनों की रजिस्ट्री करा लें जिन ज़मीनों के जरिए हम आप सभी लोगों की लाइबिलिटी को आसानी से उतार सकते हैं। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज उसको पूरा कर लें। विश्वास जानिए, जब तक आपका कर्जा, जब तक आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं करेंगे तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं। मेरी आवाज़ से या मेरी बातों से या मेरी चीज़ों से सिर्फ मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज़मीन पर जो काम दिखाई दे रहा है उस काम को भी देखकर मोटिवेट होने की आवश्यकता है। बाकी लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहों से आपको क्या फ़ायदा मिला है आप खुद देख सकते हैं। पिछले 1 सालों से सिर्फ दुनिया भर की चीज़ें करके आपको कहीं कदापि किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अगर आप देख लें तो लोगों ने जिस प्रकार से शुरू में धरना प्रदर्शन करके आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी कि आज 500 या 1000 लोगों का धरना प्रदर्शन होगा, आप खुद देखिए कि इस प्रकार की चीज़ें करके आपको क्या फ़ायदा मिला है। सिर्फ आपसे चंदे लिए गए, चंदों में जाकर लोगों ने भाषण किया, अपने चेहरों को पहचान में ला करके लोगों में एक नाम और पहचान बना लिया। लोगों को ये लगा कि उनकी उम्मीद बन चुके हैं, और उम्मीद का नाम लेकर के उन्होंने कंपनी के साथ में ब्लैकमेलिंग की, कंपनी के साथ उन्होंने सौदेबाजी करने की कोशिश करी। कंपनी ने जब उन्हें जिम्मेदारी देना शुरू किया कि आप इस जिम्मेदारी को निभाइए, वो लोग इस जिम्मेदारी को निभाना छोड़ करके आप लोगों से 100, 200, 500 का चंदा ले करके अपना काम उन्होंने निकाला। लेकिन कोई भी आपको अगर फ़ायदा उसका मिला हो 1 रुपए का भी, तो आप मुझे बताइए। आपको उसका फ़ायदा कतई कदापि कहीं से नहीं मिला है। इसके बाद माननीय कोर्ट का नाम लेकर के लोगों ने चंदा लिया, आपको न जाने तरह तरह का किस प्रकार से प्रलोभन दिया। पीआईएल के नाम पर लोगों ने आपसे पैसे लिए, चंदे लिए। पीआईएल का जो लॉ होता है, एक बार अगर उसको आप समझ लेंगे, उसे आप जान लेंगे, किसी अच्छे वकील से लॉ इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस प्रकार से पीआईएल नहीं दायर की जाती हैं। और पीआईएल हमेशा जो दायर की जाती है वो जिससे सरकार का या अर्ध सरकारी कोई भी मामला होता है, वहाँ से अगर चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तब वहाँ से पीआईएल दायर की जाती है। अदरवाइज आप अगर देख लें उठा करके रिकॉर्ड, तो कितनी पीआईएल पे सुनवाइयाँ हुई हैं और कितनी पीआईएल पे सुनवाइयाँ रिजेक्ट कर दी गई, अगर देखा जाए तो रेशियो रिजेक्ट वाले पीआईएल की बेइंतहा ज़्यादा है। मेरा कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि इसका लाभ नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, नियमता होना चाहिए, तो ज़रूर होता है। लेकिन आप सभी लोगों से जो भोले भाले वो ग्राहक कस्टमर हैं, उन सभी लोगों से सिर्फ उनकी सिंपैथी लेने के लिए, सिर्फ उनकी वाहवाही लेने के लिए, सिर्फ उनके जय जयकारा लेने के लिए, सिर्फ उनसे चंद रुपए का चंदा लेने के लिए अगर ये कार्य किया जा रहा है, तो ये कार्य हकीकत में मैं आज आपको बता रहा हूं कि चंद दिनों के बाद आप सभी मिल करके उनको गालियां देंगे। आप खुद पूछ सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए पैसे, जो आपने शाइन सिटी को आपने पैसे दिए ज़मीन के लिए, शाइन सिटी को पैसे दिए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी तौर पे दिए, शाइन सिटी आज खड़ी उसका रिटर्न देने के लिए। लेकिन जिन लोगों को आपने चंदे के तौर पर पैसे दिए अपने काम करवाने के लिए, वो अगर कल फेल होते हैं तो आप उनसे क्या पैसा वापस ले पाएंगे? क्या आप उनसे अपने दिए गए पैसे की अदायगी करवा पाएंगे? कि आपने उनको 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जो भी दिया हो, क्या आप उनसे वापस पा पाएंगे? न जाने कितने लोगों ने कंप्लेंट्स के नाम पर, एफआईआर के नाम पर एफआईआर के नाम पर कस्टमर से पैसे खाएं। न जाने कितने लोगों ने कोर्ट्स के नाम पे पैसे खाएं, न जाने कितने लोगों ने वकीलों के नाम पे पैसे खाएं, न जाने कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन के नाम पे पैसे खाएं, न जाने कितने लोग सिर्फ अपने घर में बैठ करके कोई भी वॉइस नोट, कोई भी वीडियो बना करके, कोई भी राइटअप लिख करके पोस्ट कर देने के बाद उस पर लाइक डिसलाइक वाहवाही लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी दुकान चमकाई है। आपका 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। यदि आपके अंदर वाकई में सम्मान और आत्मसम्मान जिंदा है, यदि वाकई आपके अंदर आज भी वो ललक जिंदा है जो सच का साथ देना चाहती है, यदि आज भी आप सच के साथ जाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, ये सवाल करना शुरू करिए जो पिछले 1 साल से जो लोग आपको बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, चाहे पैसा लेकर बरगलाया हो, चाहे आपको टहला करके बरगलाया हो, जिससे आपकी
जो ज़मीन का रिडेम्पशन है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हुआ, रुका। आपसे निवेदन है कि जरा आप एक बार पूछिए कि पिछले 1 साल के आपके दिए गए साथ और सहयोग के बदले में आपको मिला क्या है। आपसे निवेदन है कि उनसे पूछिए कि उन्होंने जो आपसे कंप्लेंट्स करवाई, उन कंप्लेंट्स के एवज में जो पैसे आपसे खाएं, उन्होंने जो आपसे धरना प्रदर्शन में आपको पार्टिसिपेट कराया, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोविड के सीजन हो, आप हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से सफर करके पहुंचे, ट्रेन का टिकट लेकर के आप पहुंचे, आकर के आपने सर्दियों में, गर्मियों में आकर के अपना वक्त आपने दिया, उसका आपको लाभ क्या मिला, जरा एक बार ये पूछ करके देखिए। ये सारे कार्य हम पहले भी कर रहे थे, बगैर किसी प्रेशर, बगैर किसी धरना प्रदर्शन, बगैर किसी उसके, ये काम हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक की एक एक अदायगी न कर ले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी नीयत है, जो हम करना चाहते हैं, उसके एवज में लोग आपसे वाहवाही लें और लोग आपसे पैसे वो करें। ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी को बिला वजह ऐसे केसेस में, इस तरह केसेस में उसे हाउस अरेस्ट करके, उसके मोबाइल लैपटॉप को लेकर के उसे वॉइस नोट डालने से मना कर दे। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। और एक चीज़ और सवाल करने वाली आती है, अगर कोई ये कहता है कि 1 माह तक मुझे वॉइस नोट या वीडियो डालने से मना किया गया था, तो आज अगर मेरे वॉइस नोट जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शायद मैं सही साबित हो गया हूंगा तभी वॉइस नोट डालने के लिए फ्री हुआ हूं। शायद हो सकता है कि जिन वजहों से मुझे रोका गया हो, जो आप लोगों को बरगलाते हैं, शायद वो वजह खत्म हो गई हो। शायद हो सकता है कि मैं जीत करके निकला हूं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर वो सही थे, उनकी की गई मेल, उनके किए गए कॉल्स, उनके किए गए ट्विटर अगर वो सही थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि मेरी वॉइस नोट आप तक जा रही है, और आज ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने ऑडियोज को शेयर कर रहा हूं? जाहिर सी बात है, ये तभी हो सकता है कि जब मैं सही साबित होकर के निकला हूंगा, अगर उनका कहना सत्य है तो। फिलहाल माय डियर, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। हम बैकएंड से अपनी ज़मीनों को, अपने अब तक के किए गए कार्य को, अपने अब तक की रजिस्ट्री को, अपने लीगल चीज़ों को देख रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी कुछ साइटें जो अब तक बिल्कुल अंधकार में थी वो भी सामने प्रकाश में आए, उस पर काम होना शुरू हो जाए, जिसके एवज में हमारी 3 से 4 साइटें ऐसी रहीं जिस पर शायद आपका ध्यान कभी ना गया हो, लेकिन इस पर आज सोमवार से, कल सोमवार से इसकी रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक चीज़ और मैं देखता हूं कि जब कभी मेरे वॉइस नोट जाते हैं तो लोग डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूज जाते हैं। आज 20 दिसंबर 2020, आज मेरा ये वॉइस नोट आप सभी लोगों को इस सवाल के साथ जा रहा है माय डियर, उन सभी बहके हुए कस्टमर्स के लिए कि जो दिखाए गए, कंपनी दिखाए गए रास्ते पर ना चल करके उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो आपको बरगला रहे हैं धरना प्रदर्शन के नाम पर, पीआईएल के नाम पर और झूठी अफवाहों के नाम पर। उनसे जरा पूछिए कि 1 साल में उनके किए गए प्रयासों से आपको क्या मिला। अगर वो फेल हो जाते हैं या उनका काम फेल हो जाता है माय डियर, तो क्या वो आपके पैसे की अदायगी कर सकेंगे? क्या आपका पैसा आपको दे सकेंगे? ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, यदि आपने उनको 10,000 रुपए दिया हो अपने कार्य के लिए, मात्र 2,000 मांग के देख लीजिए, आपको वापस नहीं करेंगे। आप जरा उनको 4 बार फोन करना शुरू कर दिए, 2 बार उनको गाली दे दीजिए ग्रुप पे, जिस प्रकार से आप कंपनी गाली देते हैं, हम सबको गाली देते हैं, जब करके देख लीजिए, देखिए आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। ऐसा कुछ भी वो करने वाले आपके साथ में नहीं है जिससे आपका हित हो, आपका लाभ हो, सिवाय इसके कि जिससे उनका हित, उनका लाभ हो। ये वो लोग हैं जो पहले आपसे वाहवाही लेते हैं, फिर आकर के कंपनी से उसकी बार्गेनिंग करते हैं, कंपनी उसका सौदा करते हैं, अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों ने अनजाने में करवा भी लिया है। कुछ ऐसे एसोसिएट के या कुछ ऐसे प्रेसिडेंट साथ में उन्होंने तालमेल बना लिया, उन्हें बरगला करके कि अब हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आपका नाम नहीं देंगे। उन बेचारों ने अपने पास से भी पैसे लगा करके उनके काम करा के दे दिए। लेकिन इसके बाद जब उन्हें देखा कि उनका काम हो गया, तो हीरो बन करके वो फिर से आपके बीच में जा करके, अब उनका कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ जब तक आप चंदा दे रहे हैं तब तक आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आप चंदा देना बंद कर देंगे, जिस दिन आप उनकी इनकम का स्रोत काट देंगे, उस दिन के बाद उनको उनका डेटा पैक महंगा लगने लगेगा, इंटरनेट पैक तक उन खरीद पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं, कभी मदद नहीं करने वाले हैं। माय डियर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कंपनी ने रास्ता दे रखा है, कंपनी अपने वायदों को पूरा करेगी। अपने हर एक ग्राहक, अपने हर एक कस्टमर को हम उसकी लायबिलिटी उतारने में, और तब तक जब तक लायबिलिटी उतरनी है तब तक साथ खड़े रहने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और हम खड़े रहेंगे। अपने हर प्रयासों के साथ हम अपनी लायबिलिटी उतारते रहेंगे। अपने ग्राहक का एक एक पाई, जो उसका पैसा है, जब तक खत्म नहीं हो जाता, उसे चुका नहीं देते पूरी तरीके से हम, तब तक हमारा प्रयास ये बंद नहीं होगा। इस बीच में हमारी कार्यविधि, चाहे आपके पास मेरे वॉइस नोट जाए या वॉइस नोट ना जाए, इन दोनों पर लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं। आपसे यही निवेदन है कि उससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कंपनी के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलिए, उस पर चलकर विधिवत तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराइए, उस पर कब्जा पाइए। जिन ग्राहकों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिन पे कब्जा दिया जाना बाकी है, उस पर भी हमने दिसंबर के अंदर वादा किया था आपसे काम शुरू करने के लिए।
हम इसके लिए एक बेहतर सेटअप तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी सभी की लिस्ट लेकर के आपको, हो सकता है कॉल के जरिए या आपके जरिए या एसोसिएट जरिए, क्योंकि आज सारे एसोसिएट मैदान नहीं है, आप तक खबर जरूर जाएगी। बहुत जल्दी आपको एक ऑफिस खुला हुआ दिखाई देगा जिसके अंदर बैठ करके आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिनके पोजीशन से उनके पोजीशन दिए जाएंगे। आप सभी लोग जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिनके पैसे की पूरी अदायगी हो चुकी है, उन सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी ऑप्शन ओपन करने जा रही है कंपनी, जहां पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी रजिस्ट्री देकर के, अपना पोजीशन लेटर देकर अपनी जमीन का पोजीशन पा सकेंगे। यकीन जानिए, हमारे प्रयासों का नतीजा है, हमारी नीयत का नतीजा है, न किसी प्रेशर न किसी दबाव का।